हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ में जो कुछ दिन बाकी है वो आपके लाइफ में क्या लाने वाला है। ओके, ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ज़रा बताइए कि कितना रेजोनेट हुआ है मई मंथ का जो रीडिंग फर्स्ट 15 डेज़ का, वो हम मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सो लिब्रा, अभी तो ये मैं जितने भी दिन बाकी है उसमें मुझे दिख रहा है कि मैसेजेस, कम्युनिकेशन, ओपनिंग अप इमोशनली। अगर ये कोई रिलेशनशिप की बात हो रही है, मैं रिलेशनशिप पहले कवर कर लेती हूँ क्योंकि वो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है लिब्रा। सो यहाँ पे काफ़ी एक रिजॉयसफुल इमोशनल रीयूनियन या फिर अ न्यू यूनियन भी हो सकता है। कुड बी विद द पेज एंड वॉन्स एंड कप्स से कोई या फिर आपके लाइफ में इमोशनली खुश होने के दरवाजे ओपन अप हो रहे हैं। ये मैसेजेस हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी खुश बनाए। आपके काम से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। ये ऐसे चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी उत्सुकता से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है। ओके, सो ये रिश्ता भी हो सकता है जहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है, इमोशनल एक बॉन्डिंग है, दोस्ती से चीज़ें आगे बढ़ना, या फिर ऑलरेडी एक एक्टिव कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। सो हर किसी के लिए एक डिफरेंटली प्ले आउट करेगा। एंड अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं एक रिश्ते का अचानक से बदलना या फिर कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आना, तो वो आने वाला है। एंड विद द टावर का डेथ, अगर कोई कनेक्शन में एक डिप डाउन आया है, अचानक से बातचीत रुक गई है, तो फिर नए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपॉलॉजी आ रही है आफ्टर अ पेशेंट फुल वेटिंग। यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड ओपनिंग अप फ्रॉम द हार्ट होगा, दिल से। ओके, दिल से एक्शन लेने की बात होगी, एक्शन लिया जाएगा। काफ़ी आपको अट्रैक्शन दिखेगा इस पर्सन के साइड से एंड एक्शन लेने का भी इच्छा दिखेगा। तो ऐसे बहुत ही पैशन ओरिएंटेड, इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन ओरिएंटेड ये कम्युनिकेशन मैसेज हो सकता है, मिलना हो सकता है। ओके, आप दोनों के बीच में अगर कोई ऑलरेडी गैप आ चुका है, इसको ये दोबारा इमोशनल रियूनियन की तरफ जा रहा है। बट द डिफरेंस राइट नाउ इज़ कि दोनों साइड से एक बीच का रास्ते में आप लोग मिलने वाले हो। मतलब आप दोनों ही अपने अपने खुद के जगह छोड़ के, खुद के प्रिंसिपल्स या स्टबर्न, ज़िद्दीपना अगर था किसी सोच को लेके, किसी बिहेवियर को लेके, उससे छोड़ के आप दोनों ही थोड़ा सा मेलो डाउन होके एक बीच के जगह में मिलने वाले हो। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड ये कोई नया भी कनेक्शन हो सकता है कि आप अपने लाइफ में यू हैव गिवन अप होप इन सम एरिया, कुड बी लव रिलेशनशिप, कुड बी योर पैशनेट वर्क सिचुएशन, जहाँ पे चीज़ें अभी बदलने वाली है। डेथ इज़ अगेन अ रीबर्थ विद द वर्ल्ड कार्ड। पास्ट का जो साइकिल था आपके लाइफ का या किसी पर्सन के साथ का, वो ख़त्म होके विद द एस ऑफ वॉन्ड्स a new cycle is starting. Aces are potential new beginnings. मतलब अगर आप इसमें एफर्ट्स डालोगे इस टाइम तो ये ग्रो होगा, नहीं डालोगे दोबारा ये डब्बे में चला जाएगा। ओके, ये कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस करने की इच्छा, ये आपके दिमाग के आइडियाज़ हो सकते हैं, काम करने के, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप। इट कुड बी अज स्मॉल अज कि आपको जिम जाना है, कुछ डांसिंग, कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरा करनी है। ओके, इट कुड बी अ वेरी अट्रैक्टफुल रिलेशनशिप एज वेल। ये नया भी हो सकता है, ये पुराना वाला रीबर्थ भी हो सकता है। ओके, सो ये जो पर्सन है एंड आप दोनों ही अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके दोबारा मिल रहे हो इस कनेक्शन में। पास्ट के आपके इंडिविजुअल कनेक्शंस ने आपको बदल के रख दिया है, या इस पर्सन के साथ ही जो थोड़ा सा
खींच गया था कनेक्शन, कम बातें हो रही थी या नहीं हो रही थी, अभी ये पर्सन चेंज हो रहे हैं या फिर आप चेंज हो रहे हो. देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस रिलेशनशिप. ओके, आफ्टर अ लेस कम्युनिकेशन फेज और अ डेथ फेज, मतलब कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही छूट जाना. ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ये आप दोनों को बदल के रखी हैं. कुछ चीज़ें, सोच आप दोनों के अंदर की ख़त्म हुई है, कुछ नई सोच पैदा हुई हैं. नए सोच के साथ, नए अंडरस्टैंडिंग एंड नए एक्सपेक्टेशन के साथ में इस पैशनेट कनेक्शन को जब आप परसू करोगे तो ये बहुत खुशियाँ लाएंगे. ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड द एडवाइस इज कि पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में जो हुआ है उसको छोड़ दो, अभी पास्ट ख़त्म हो गया है. डोंट ब्रिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस, टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम. वो पास्ट से आपने लेसन लिया है, अपने एक्सपीरियंस में उसको इकट्ठा किया है, उसको अपने फ्यूचर एक्शंस में एज अ गाइड यूज़ करें. पास्ट ख़त्म हो चुका है, लेट गो ऑफ योर पास्ट. remain positive this time, remain positive with this connection. ओके, अगर आपको कुछ दुविधा है, बाहर के लोगों से एडवाइस मांगने से बेटर है कि आप अपने एंजल से खुद से एडवाइस मांगे कि क्या करना है. ओके, क्या करना है. एंड मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि कोई आपको अचानक से मैसेज भेज रहा है, यू डोंट नो वेदर टू रेसिप्रोकेट और नो, या फिर कैसे रेसिप्रोकेट किया जाए, बिकॉज शायद से आपको अचंभित लगे कि हाउ कम समवन इज़ कमिंग बैक सडनली, ओके, विथ सच अ गुड जेस्चर. तो अगर आपको पता नहीं है, खुद को जो आपका सोल जो कॉलिंग है उसको सुने. एंजल्स हमको कैसे आंसर देते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू भी दे सकते हैं, फिजिकल इंसान के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, नेचर के थ्रू, सपनों में, इंट्यूशन में. ओके, सो हमारे इंट्यूशन के थ्रू सोल हमको गाइड करे वैसे. ओके, सो अपना भी दिमाग लगाए, फिर यू नो रेसिप्रोकेट. आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि आपका पास्ट का साइकिल क्लोज करके नए साइकिल में जहाँ पे 3 ऑफ कप्स है उसको आप एम्ब्रेस करें. इमोशनल बॉन्ड, चाहे वो किसी एक पर्सन के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सेलिब्रेट करें. मई महीना इज़ नॉट टू होल्ड ऑन ग्रजेस, या फिर जो एंडिंग्स हो गए हैं, क्यों हुए हैं, क्या हुए नहीं है, उसको दोबारा लाने की नहीं बात है अभी पर नेक्स्ट 15 डेज. नेक्स्ट 15 डेज इज़ टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग. फ्यूचर फोकस्ड होना है. सो एम्ब्रेस दिस सिचुएशन ऑफ इमोशनल रीयूनियन. फ्रेंड्स के साथ, लव पार्टनर्स के साथ डेट पे जाए, यू नो अच्छा सा टाइम स्पेंड करें. हल्का फुल्का सुपर यू नो जो सरफेस लेवल जो होता है एन्जॉयमेंट, इमोशनल दोबारा कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें. दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट. अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ थोड़ा सा ये महीना हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए जो आपको थोड़ा सा पेशेंस, काम, मतलब कुछ अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना. जैसे कि कोई आपके दिल से जुड़ा, आपके जोश से जुड़ा कुछ नए कोर्स करने की बात आना, दोस्तों का आपको मिलना. ओके, जो आपको काफ़ी आइडियाज़ एंड पैशनेट आइडियाज़ आपको देके जाए एंड आपको लगे कि मुझे इसमें एक बार सोचना चाहिए इन सारे अपॉर्चुनिटीज़, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ में. दिस कुड बी ईमेल्स, दिस कुड बी न्यू जॉब ओपनिंग्स, ये प्रमोशंस हो सकते हैं, ये नए कोर्स ज्वाइन करने का कुछ हो सकता है, ये कुछ नया पढ़ाई करने के अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं. उसमें आप सोच समझ के बैलेंस, यू नो, टेम्परेचर इज़ ऑल अबाउट कि 2-3 चीज़ें अगर आपको हैंडल करनी है तो 2-3 चीज़ों को मैं समानांतर यू नो अप्रोच से, पर्सपेक्टिव से कैसे हैंडल करूँ. ऐसा नहीं कि एक चीज़ कर रहा हूँ तो दूसरा छूट जा रहा है. नो. सो इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. प्रायोरिटाइज़ करना इस महीने काम को, अपने दिल को एंड जोश को. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिल जोश से काम किए जा रहे हैं एंड रिजल्ट उसका नहीं निकल रहा है. ओके, सो कहीं ना कहीं इमोशनल आपका ये जो महीना है आपको काम वाइज, वर्क वाइज या पढ़ाई वाइज या फैमिली रिलेटेड भी जो भी आपके लाइफ में अदर मैटर्स चल रहे हैं
मिसलेनियस, ये आपको इमोशनली थोड़ा सा अच्छा हैप्पी करने वाला है। फ्यूचर फोकस, अगर पास्ट में कुछ चीज़ें आपको दुखी की हैं उसमें आपको वो घाव भरते हुए नज़र आएगा। आप फ्यूचर फोकस्ड होकर फ्यूचर के लिए आप एक्शन लोगे, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ग्रैब करोगे कि मेरा जो इंटरेस्ट है उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मेरे तरफ यूनिवर्स भेज रहा है तो मैं इसको ग्रैब कर रहा हूँ। पेशेंस रखने वाले हैं आप, काफ़ी बैलेंस के साथ आपका ये महीना चलने वाला है। एडवाइस ये रहेगा कि ज़्यादा कॉन्क्रीट चीज़ों पे ना जाएं, मतलब एकदम ही किसी चीज़ के पीछे एकदम ना पड़ जाए कि अभी के अभी मुझे इसका फाउंडेशन सॉलिड करना है। एन्जॉय, इमोशनली थोड़ा सा हल्का फुल्का होने को भी आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि आज आपने 1000 रुपये कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो इसके पीछे पूरा 24 आवर्स ना सोचते रहे कि मुझे मई महीने में ही उसका मतलब 50,000 आना चाहिए या फिर 50,000 क्यों नहीं आया। भूल जाएं, वॉट यू हैव इन्वेस्टेड भूल जाएं, और अपने दोस्तों के साथ या खुद के साथ या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लव मेंबर्स के साथ एन्जॉय करें, चिल आउट करें, घूमने जाए बाहर, forgetting what you have made the efforts and being on a lighter level will help you to improve your professional and student career as well. ये कोई ऑनलाइन अगर आपको कुछ काम मिलता है, that's going to benefit you. आपके सोशल नेटवर्क्स जो है वो आपको आपके लाइफ में इस बार आपको बेनिफिट देने वाले हैं, खुश करके जाने वाले हैं, चाहे वो फिनेंशियली हो या फिर रिलेशनशिप में हो। अगर आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर करें। अगर कोई ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, लोकेशन डिफरेंस है, ऑनलाइन रिलेशनशिप है ये, उसमें भी अभी रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन का मौका, मिलने का मौका, ये सारा आने वाला है। और अगर कोई ऑनलाइन काम है या काम से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है सो ज़रूर करें। दैट विल गिव यू लॉट ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, यू विल मीट डिफरेंट पीपल विल सपोर्ट यू एट योर वर्क, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। थोड़ा सा अपने को स्टूडेंट वाली एनर्जी में रखें। अगर आप बॉस पोजीशन में हैं तो अपने उस पोजीशन को छोड़ के थोड़ा सा चाइल्डिश स्टूडेंट वैसे रहने की कोशिश करें, वो आपको ज़्यादा खुशियाँ इस महीने देने वाला है। वो रोल प्लेइंग लिटिल लो, थोड़ा सा यंगनेस जो है, अपने जो बचपना है अपने आपके सोल में, उसको थोड़ा सा उभारेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे। So that's what I have for you right now, Libra. If you want to go for a paid personal reading, horoscope reading or healing, you can visit my website. horoscope reading में मैं बता दूँ कि it is just like a horoscope. हम आपको एक PDF रिपोर्ट देते हैं आपके प्रेजेंट ऑरा को चेक करके, और जो प्रेडिक्शंस आते हैं वो 100% सही होते हैं। That's how the clients have responded to us till now. आपके लाइफ में क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ है, फैमिली मैटर्स है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। एंड एक तो आ जाता है प्रेडिक्शन, दूसरा आ जाता है कि जो प्रेडिक्शंस आपको पसंद नहीं हैं, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, या फिर कुछ जोश वाला एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कनेक्शन है, या फिर कुछ पैशनेट काम है, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, उसके सारे रेमेडीज़ दिए गए हैं उस रिपोर्ट में। प्लस अगर हमको इस स्कैनिंग में पता चलता है कि कोई पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, उसके भी रेमेडीज़ उस पैकेज में इंक्लूड है। एंड टिल नाउ, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट विद माई चैनल एंड हैप्पी डे।